चलिए डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और हमने आपको बोला था कि मैं पूरा एडवांस मैथ यूट्यूब पे एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा और टोटल कंसेप्ट में दूंगा, ठीक है। तो हमने एडवांस मैथ में ट्रिगो स्टार्ट किया था, ट्रिगो हम लोग का आधा ख़त्म हो चुका है। देखिए, ये मत सोचना कि मेरा वीडियो शॉर्ट आता है तो हम कैसे कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। एक वीडियो में एक ही क्लास रहेगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक ही कंसेप्ट रहे, बट हमें उसे क्या करना, अच्छे से समझना है। और आप सीरियल वाइज से मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। एडवांस मैथ का प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें नंबर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक, और जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ वहाँ तक पार्ट देख लीजिएगा। आपका एडवांस मैथ जितना भी ट्रिगो का है पूरा कंसेप्ट क्लियर होता ही चला जाएगा। कभी भी ये नहीं कि आपको अगर 10वां पार्ट देखना है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 11वां पार्ट देख रहे हैं, 10वां पार्ट नहीं देख रहे हैं, पीछे का कोई पार्ट नहीं देखे, तो आपको 11वां पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सीरियल वाइज में पार्ट को देखना जरूर, ठीक है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने कह रहा है कि 5 cosec थीटा माइनस 4 cot थीटा बराबर 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 24 cosec थीटा माइनस 18 cot थीटा बराबर क्या होगा। चलिए इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। इसका मैं शॉर्ट तरीका भी कंसेप्ट बताऊंगा और मैं लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला जो हमारा सवाल दिया गया है, क्या दिया है, तो 5 cosec थीटा माइनस 4 cot थीटा बराबर 3। ये जो रिजल्ट दिया गया देखिए वी ने, ये 5 cos है, 4 है, ये 24 है, ये 18 है, ठीक है। उससे मिलता जुलता है, ए का कॉफिशिएंट नहीं है। अगर कॉफिशिएंट सही रहता तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर देते, एक cosec थीटा माइनस cot थीटा बी cot थीटा, और यहाँ पे बी cosec थीटा माइनस एक cot थीटा बराबर सी बराबर डी। तो हम डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये फार्मूला हम अप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फिर हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें क्या करना है कि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कंसेप्ट कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो कंसेप्ट आप लोग को पता होगा, 1 होगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, आपको पता है कि h/p होता है इंटू कोसेक थीटा, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है b/p होता है बराबर कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें, तो एलसीएम क्या आएगा, तो p आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, h कोसेक थीटा माइनस b cot थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला कि h कोसेक थीटा माइनस b cot थीटा बराबर p। इसको आपको याद रखना है, ये रिजल्ट। इस रिजल्ट को आप 2 दे दो इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप तुलना कर दो। आप क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड के गुणांकों का तुलना करने पर हमने क्या किया, कॉफिशिएंट का तुलना कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, पहले वाले में कोसेक थीटा था, ये कोसेक थीटा था, तो इसका कॉफिशिएंट क्या था, 5 था। और यहाँ पे जो कोसेक थीटा है, इसका कॉफिशिएंट h है। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट मिला कि h बराबर 5, ठीक। यहाँ पे कॉट थीटा का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है, क्या है, -4 है। और यहाँ पे कॉट थीटा का कॉफिशिएंट क्या है, -b है। तो कट जाएंगे चिन्ह, दोनों माइनस माइनस है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि b बराबर 4,
हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी बराबर -4 तो कट के +4 आ जाएंगे। तो बी बराबर कितना मिल गया हमें, बी का मान 4 मिल गया। ठीक, अब तुलना करेंगे हम इससे, ये यहाँ पर 3 है और ये यहाँ पे क्या है, p है, एंड p का मान कितना मिल गया, तो आप कहोगे कि p का मान 3 मिल गया। कितना मिल गया, p का मान 3 मिल गया। आपको h पता चल गया, b पता चल गया और p पता चल गया। आप एक बार चेक करोगे क्या ये पाइथागोरस ट्रिक बना रहे हैं, चेक करेंगे कि पाइथागोरस ट्रिक ये बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो h तो हमारा ही होता है, ये हमारा p होता है, ये हमारा b होता है, किसके लिए, इस थीटा के लिए। देखिए तो h बराबर 5 आ गया, p बराबर 3 है और b बराबर 4 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 25। मतलब कि ये पाइथागोरस ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। तो हमको किसका मान निकालना था, मान जो हमको फाइंड करना था, ध्यान से देखें, जो मान फाइंड करना है वो किसका है, तो 24 कोसेक थीटा -18 कॉट थीटा। आप बताओ कि 24 तो रहेगा, कोसेक थीटा बराबर होता क्या है फॉर्मूला, तो h/p होता है। h का मान 5 है, h का मान कितना है, 5/3 -18 इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा का b/p मतलब कि 4/3 होगा। तो 4/3, 3 से काट दीजिए इसको 6 बार में, 3 से काट दीजिए इसको कितने बार में, 8 बार में। मल्टीप्लाई करिए, 8 5 40 -24 बराबर कितना, 16। नोट कर लीजिए, ये आपका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ये आपका था शॉर्ट मेथड था, ठीक है, ये क्या था, शॉर्ट मेथड था। अब हम डिटेल मेथड की बात करते हैं। ठीक, चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा डिटेल मेथड। सारा सेम रहेगा। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिएगा, इसको क्या करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट करने की कोशिश करिएगा। और सुन लीजिए, अभी थोड़ा सा इसको भी मिटाते हैं हम। ये जो ऊपर दिया गया है ना, हम इसको भी क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। अब शुरू से देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें जो दिया गया है 5 कोसेक थीटा -4 कॉट थीटा बराबर 3। हम फार्मूला जानते हैं क्या चीज़, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको हर हाल में इधर क्या चाहिए, तो 1 चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, तो 1 चाहिए। 1 कब आएगा, अब बताओ, जब हम 3 से क्या करेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 कोसेक थीटा -4/3 कॉट थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तब क्या किए हैं, डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड। हमने 3 से क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब ये हमको 1 मिल गया। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करिए, क्योंकि आपको ये तो फॉर्मूला भी पता था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा 2 बार लिखो, माइनस इसको क्या करोगे आप, तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको आप इक्वेशन 2 कर लो। अब दोनों समीकरणों का तुलना कर लो। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड के गुणांकों का तुलना कर लो। गुणांकों मतलब कोफिशिएंट का तुलना करने पर
ठीक है। जब तुलना करोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा था, इसका कोफिशिएंट क्या था, कोसेक थीटा, क्या है तो कोसेक थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस कोसेक थीटा का कोफिशिएंट क्या है तो 5/3, तो दोनों कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। दूसरा, यहाँ पे कॉट थीटा का कोफिशिएंट है कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा लिख लीजिए, माइनस कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे कॉट थीटा का कोफिशिएंट है, ध्यान से देखिएगा, -4/3 है, बराबर -4/3, माइनस से माइनस काट दो तो कॉट थीटा बराबर 4/3 मिल गया, यही ना हुआ। आपसे मान किसका पूछा है, अब जो फाइंड करना है उसको देख लो आप, जो फाइंड करना था वो क्या दिया है, 24 कोसेक थीटा, 24 कोसेक थीटा माइनस 18 कॉट थीटा, इसी का मान पूछ रहा है। यहाँ पे 24 रहेगा, कोसेक थीटा के जगह पे कितना है तो 5/3 माइनस 18 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 8 बार में, 8 5 40 माइनस 24 बराबर 16 आपका आंसर। नोट कर लीजिए, डिटेल मेथड भी कोई लॉन्ग नहीं है, आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो, आप चाहो तो उससे भी बना सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोग सपोर्ट करो यार, जितना मेहनत हम लोग आपको दे रहे हैं, आप मेरे कंटेंट में 1% बता दो कि आपका CGL लेवल का सारा कंटेंट है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो यार। जहाँ भीड़ है आप वहीं पे जाते हो, एक बार यहाँ पे आके तो देखो। अगर समझ में नहीं आएगा ना, जिस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नहीं सर आपको पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक भी वीडियो उस दिन से बंद कर दूंगा, नहीं डालूंगा। एक भी कंटेंट अगर मेरा CGL से ना मिले, SSC CGL के एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो एक भी कंटेंट मेरा जो पढ़ाया हुआ है, अभी एडवांस मैथ मेरा जो चल रहा है, अगर एक क्वेश्चन भी ना मिले ना तो फिर मेरे चैनल पे आना ही मत। अगर जितने लोग आप लोग सब्सक्राइब किए हो ना, सब लोग अनसब्सक्राइब कर देना। अगर ना मिले तो, अगर मिले तो डेली से सपोर्ट करो यार, हम लोग भी छोटे मोटे भी स्टार्टअप है, अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा, फिर बड़े चैनलों के पीछे भागते रहोगे। और तुम्हारी एक मेरा क्वेश्चन एक जरूर आता है, लेकिन मैं पूरे कोर्स को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। बस आप लोग जिस दिन मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाते हैं उस दिन पूरा मैं लाइव क्लास लूँगा, समझ में आया। तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम लाइव क्लास में आएँ, ठीक। चलिए।